नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करते हैं जीवित पुत्रिका व्रत के बारे में। जीवित पुत्रिका व्रत, जितिया व्रत, खर जितिया, कई नामों से इसे जाना जाता है। ये व्रत जो है आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को मनाया जाता है और इस बार 2024 में ये व्रत जो है 25 सितंबर को है, दिन बुधवार के दिन है। तो व्रत का नियम क्या है, विधि क्या है, सब कुछ आज के वीडियो में जानेंगे। और इस वीडियो में मैं सिर्फ नहाए खाए का टोटल जो नियम है वही बताऊंगी, क्योंकि दो पार्ट में ये वीडियो में बताऊंगी, जिससे कि आपको अच्छे से एक एक पॉइंट को मैं बारीकी से समझाऊंगी, बताऊंगी, जिससे कि आपको किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत ना हो। तो वीडियो को अच्छे से देखिए। कोई भी सवाल होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जीवित पुत्रिका व्रत जो है 2024 में, जैसे कि मैं बताई कि 25 सितंबर को है, तो 24 तारीख को आपको नहाए खाए है, 25 को व्रत रखना है और 26 के दिन पारण है। सबसे ज़्यादा अगर नियम देखा जाए वो नहाए खाए के दिन का है। तो नहाए खाए का टोटल नियम विधि संपूर्ण जानकारी आज के वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो नहाए खाए के दिन सुबह सवेरे जब आप उठती हैं तो आपको जो भी कार्य अपना घर का कर ले, उसके बाद से जो है आपको नाखून काटना है। नेल कट आपको ज़रूर से ज़रूर करना है। और नाखून काटने के बाद जब हम बाल धोते हैं तो बाल आधा जो है नहाने के बाद, यानी बाल नहीं, आधा स्नान करने के बाद तेल और खरी दिया जाता है चिल्लो सियारों को और जीवित वाहन भगवान को। साथ ही अब अगर सास है तो सास को नहीं देंगी, और सास नहीं है तो सास को भी जो है तेल और खरी दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद ही आपको स्नान करना होता है। अगर जो पवित्र नदी है, कहीं अगर नदी सरोवर में स्नान करने का सुविधा आपको मिल रहा है तो आप वहाँ स्नान कर ले, और नहीं है तो घर में भी गंगाजल मिश्रित पानी से भी स्नान कर सकती हैं। अगर गंगाजल नहीं है तो आप सिंपल पानी से भी स्नान कर ले, ठीक है। लेकिन तेल और खरी कहीं कहीं दिया जाता है और कहीं कहीं नहीं दिया जाता है, तो अपना नियम विधि जान ले। अगर तेल खरी नहीं दिया जाता है तो हमारे यहाँ जो है तेल खरी नहीं दिया जाता है, और आधा, जैसे कि मैं स्नान करने के बाद बोली, तो आधा भींगा हुआ में ही आपको दातून और पानी दिया जाता है। जीवित वाहन भगवान को दिया जाता है और चिल्लो सियारों को दिया जाता है। चिल्लो को और सियारों को देते समय आपको ध्यान रखना है हाथ को, कि किस हाथ से चिल्लो को दिया जाता है और किस हाथ से सियारों को दिया जाता है। तो चिल्लो को जो है वो सीधे हाथ यानी दाहिने हाथ से दिया जाता है, और सियारों को जो है वो बायां हाथ से दिया जाता है। इस बात को ध्यान रखें। दातून और पानी जो है छप्पर वगैरह पर फेंक दिया जाता है, ठीक है। और जीवित वाहन भगवान को भी दिया जाता है। उसके बाद से आपको स्नान कर लेना है, और अगर तेल खरी दे रही हैं तो अपने लट पे थोड़ा सा आपको लगा लेना है। उसके बाद से आपको बाल धोकर स्नान कर लेना है, ठीक है। तो नेल कट जो है वो नहाने से पहले आपको काटना है। नहाने के बाद नेल कभी भी नहीं काटा जाता है, तो शुद्ध नहीं माना जाता है, ध्यान रखें। उसके बाद महावर वगैरह लगा ले। सब होने के बाद आपको झींगा का पत्ता लेना है, और झींगा का पत्ता जो है आप चिल्लो सियारो जीवित वाहन भगवान, पितृ और सास के लिए, अगर सास नहीं है तो सास के लिए भी ले। उसमें आपको रखना है चूड़ा, दही, पेड़ा और खीरा। हमारे यहाँ इतना ही चढ़ता है, तो मैं अपना नियम जो है आपको बता दे रही हूँ। अगर आपके यहाँ पेड़ा नहीं चढ़ता है तो ना चढ़ाएं, और जो नियम है अपना नियम ही आपको करना है। तो जैसे कि मैं अपना बता रही हूँ, तो चूड़ा, दही, खीरा और पेड़ा जो है झींगा के पत्ता पे रखा जाता है। उसी तरीके से आपको जो है चिलो सियारों को छप्पर पे दे दिया जाता है, और जीवित वाहन भगवान को वहीं दिया जाता है। और सास के नाम का भी आपको देना होता है। अगर सास है तो सास का नाम को आपको नहीं देना है। और उसके बाद से जो है वो जीवित वाहन भगवान का आपको भोग लगा देना है, धूपकाठी वगैरह दिखा देना है। हम लोग जो है दीवार में, यानी बिल्कुल जो पूजा रूम जो होता है, पूजा रूम के पास ही हम लोग का जो कि पूर्व दिशा में दीवार है, पूर्व दिशा में दीवार की तरफ ही वो रख दिया जाता है, और 5 बार जो है सिंदूर जो है वो टीक दिया जाता है, और दीपक वगैरह दिखाने के बाद भोग लगा दिया जाता है। और थोड़ी देर के बाद जीवित वाहन भगवान का जो भोग आप लगाई हैं वो जो है अपने घर में सभी सदस्यों को आप बांट सकती हैं, बच्चे को भी दें, पति को भी दें, खुद भी खा सकती हैं। तो ठीक है, इस तरीके से हो गया। उसके बाद से जो है नहाए खाए के दिन और भी अच्छे से आप समझ लें कि नहाए खाए के दिन जो है शुद्ध सात्विक आपको खाना खाना है। लहसुन प्याज वगैरह नहीं खाना है, बैगन मूली जो मैं बताती हूँ, मसूर दाल, ये सब नहीं खाना है। लेकिन बहुत सारे घर ऐसे हैं, बहुत सारे जगह ऐसा है जहाँ मछली खाकर भी व्रत रखा जाता है, तो अपना जो नियम है वो आप
ज़रूर ध्यान रखें। और शाम के समय जो है पकवान वगैरह बनाया जाता है, बहुत सारे जगह है जो है पुआ, पूड़ी, ठेकुआ, ओठगन बनाया जाता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे मायके साइड में जो है ओठगन बनाया जाता है और घर में जितने भी संतान होते हैं उतना बनाया जाता है और साथ में एक एक्स्ट्रा बनाया जाता है। तो जैसे कि 2 भाई है, अगर एक फादर है तो इस तरह के 3 हुआ और एक जो है ज़्यादा बनाया जाता है और चिल्लो सियारों के नाम का भी बनाया जाता है। ठीक है? तो अपने हिसाब से आपका जो नियम है वो देख लें। और वही चिल्लो सियारों का जो है जब आप सरगी खाने उठती हैं तो चिल्लो सियारों का नाम का दिया जाता है। तो नहाए-खाए का नियम इतना ही है, लेकिन पकवान ज़रूर से ज़रूर बनाना चाहिए। अपने घर को थोड़ा-सा गमकाया जाता है, महकाया जाता है, जिससे कि पितृ भी प्रसन्न होंगे। ये सब कार्य करना चाहिए। और ध्यान रखें कि जब आप सरगी खाने उठें तो 3 सवा 3 में आपको सरगी वगैरह खा लेना है। हालाँकि इसका 2 पार्ट में वीडियो बना रही हूँ, दोनों पार्ट में मैं अच्छे से आपको समझाऊँगी कि चिल्लो सियारों को, एक तो यहाँ बता दूँ कि चिल्लो सियारों को 3 समय खाना दिया जाता है। एक तो जैसे कि आप स्नान करती हैं तो तेल खड़ी दिया जाता है। और जो खाना होता है, एक तो आप सुबह सवेरे जब आप उठती हैं सरगी खाने तो सरगी दिया जाता है। दूसरा जो है नहा खाए के समय चूड़ा दही दिया जाता है। और तीसरा जो पारण आप करती हैं तो पारण के समय हमारे यहाँ जो है मूँग फुलाया जाता है, अंकुरित मूँग दिया जाता है, मूँग, खीरा और पेड़ा। ठीक है? तो नहाए-खाए का जो नियम है वो मैं बता दी कि सुबह से लेके शाम तक नहाए-खाए का नियम क्या है। और सरगी जो है अलार्म लगा लें और सही समय पर सरगी भी खा लें। और जब आप सरगी खा लेती हैं तो ब्रश जब करती हैं तो नया ब्रश ज़रूर रखें अपने पास, टंग क्लीनर रखें, नया ब्रश रखें और उसी ब्रश से आपको ब्रश करना है। और ध्यान रखें कि व्रत वाले दिन आपको ब्रश नहीं करना होता है, आँचल से थोड़ा-सा दाँत को साफ़ कर लिया जाता है, क्योंकि खर जिउतिया इसका नाम है तो मुख में खर नहीं लगाया जाता है। और साथ ही बाल जो है वो झाड़ा नहीं जाता है। कहा जाता है कि बाल जितना ज़्यादा टूटता है उतना ज़्यादा संतान को दिक्कत होता है, पितृ जो है वो नाखुश होते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखें। नहाए-खाए का टोटल नियम जो है मैं बता दी। साथ ही व्रत वाला दिन क्या करना है और पारण वाले दिन क्या करना है और कितना जो है मूँग घोटा जाता है, प्रति बच्चे पर जितना संतान है उतना मूँग घोटा जाता है। तो उसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो पार्ट 2 वीडियो आप ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। पार्ट 1 में सिर्फ़ मैं नहाए-खाए का टोटल नियम विधि है वो सब बता दी। तो व्रत जो है वो 25 सितंबर को है। 24 तारीख को जो है वो नहाए-खाए है। नहाए-खाए का अच्छे से आप नियम कर लें, व्रत वाले दिन क्या करना है और पारण वाले दिन क्या करना है। ठीक है? और अगर सास नहीं है तो सास के नाम का भी दान आपको निकालना है नहाए-खाए के दिन, जिससे कि सास भी जो है जैसे कि आप पुआ पकवान खा रही हैं तो सास के नाम का भी जो भी आटा हुआ, गुड़ हुआ, रिफाइन हुआ या फिर घी हुआ, मुद्रा हुआ, ये मीठा वगैरह कुछ आप ज़रूर से ज़रूर दान किया जाए, जिससे कि सास कहीं भी रहे वो भी जो है वो पकवान वगैरह खा सके, ऐसा मान्यता है। ठीक है? तो उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी से कहीं न कहीं आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। नहाए-खाए का टोटल नियम विधि मैं बता दी। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।